अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप ये कहानी यूट्यूब चैनल AI स्टोरी हब से देख रहे हैं। अगर ये आप और कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। शुक्रिया। वालिदा से आखिरी बार बुलंद आवाज से बात किए कई बरस बीत गए। तब अब्बा जी ने एक जुमला कहा था जिसके बाद मेरी आवाज गिले में ही कहीं दब गई। कहने लगे, बेटा अगर इतना पढ़ लिख कर भी ये ना सीख पाए कि बुजुर्गों से बात कैसे करनी है तो कल से कॉलेज न जाना। जो तालीम अच्छा इंसान ना बना पाए इसका मकसद ही क्या है। कमाई तो सुनियरे की दुकान के बाहर गंदी नाली से कीचड़ छानने वाला उन पर भी कई पढ़े लिखों से ज्यादा कर लेता है। इसी तरह पहली और आखिरी बार रोजगार का खौफ तब खत्म हो गया था जब हम इंतहाई सख्त हालात का शिकार थे। चंद हजार की एक मुलाजमत के दौरान किसी ने ऐसी बात कर दी जो बर्दाश्त न कर पाया। दफ्तर से ही अब्बा जी को मशवरा के लिए फोन किया तो कहने लगे, मुलाजमत छोड़ने के लिए मुझे फोन तब करना जब खुदा पर एतबार ना हो। इस मालिक ने रिस्क का वादा किया है, ना तो फिर उसके वादे पर यकीन भी रखो और फिर इसे मालिक तस्लीम करने से इनकार कर रहे हो। यहाँ मुलाजमत के लिए दिल नहीं मानता तो एक लम्हा की भी ताखीर न करना। मैंने फोन बंद किया और उसी वक्त इस्तीफा लिख दिया। 4 दिन में बेरोजगार रहा। इन 4 दिनों में जितना फिक्रमंद रहा अब्बा जी इतने ही मुतमईन नजर आए। और 5वें दिन मुझे एक ऐसे इदारे से फोन कॉल आ गई जहां मैंने 1 साल कबल एक दोस्त के कहने पर मजाक में CV भेजी थी और मुझे अब याद तक ना था। तनख्वाह पैकेज पहली मुलाजमत से 3 गना था। इसके बाद से यही होता आया है। जब भी खुदा के भरोसे किसी मुलाजमत से इस्तीफा दिया, अल्लाह ने पहले से बढ़कर नवाज दिया। रब की मेहरबानियों की तवील दास्ताने हीन जिनका ऐनी शाहिद हूं। एक बार सूरत हाल ये थी कि जब अब्बा जी अपना घर तामीर कर रहे थे तो टाइलों के लिए लगभग 1.5 लाख कम पड़ गए। हम सब कदरे परेशान थे तो एक दिन अब्बा जी कहने लगे, बेटा मैं सारी उम्र हराम से बचा हूं और तुम सबको बचाया है। मुझ समेत मेरे खानदान के किसी फर्द ने किसी का हक नहीं खाया तो ये कैसे मुमकिन है। मुझे जरूरत हो और रब अता ना करे। तब अजीब सा लगा, ना कोई वसीला ना कहीं से उम्मीद। अब्बा जी की मुलाजमत के आखिरी माह थे। अचानक खबर मिली अब्बा जी को पंजाब का बेस्ट ऑफिसर करार दिया गया है। वजीर आला की जानिब से अवार्ड के साथ साथ कैश इनाम भी था। इस इनाम के बावजूद अभी भी 50,000 कम थे। अब्बा जी कहने लगे, मैं मुकाबले की दौड़ में शामिल नहीं हुआ, सिर्फ अपना फर्ज अदा करता रहा हूँ। खुदा ने इस इनाम का हकदार करार दिलाकर ये रकम दिलवा दी है तो बाकी रकम का इंतजाम भी वही कर देगा। मैं इसके अलावा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। इसी हफ्ते अगली खबर ये मिली कि महकमा की जानिब से भी बेहतरीन ऑफिसर करार देते हुए कैश इनाम दिया जा रहा है। हमें जितनी रकम की जरूरत थी इससे ज्यादा रकम इज्जत के साथ आ गई थी। इस दिन से ईमान पुख्ता हो गया। हम किसी का हक न मारें तो खुदा हमारा ख्याल रखता है। अब्बा जी की जिंदगी ऐसे ही मौजिज़ों से भरी हुई है। इन बज़ाहिर आम सी बातों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। सो अब डर नहीं लगता, न किसी से हारने का और न ही रिस्क की कमी का। मैं घर में सबसे ज्यादा निकम्मा हूँ। जब सब तहज्जुद के लिए उठते हैं तब सोता हूँ, लेकिन रब मुझे भी मेरी सोच से ज्यादा नवाज देता है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।